हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमें यहाँ पर 100 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 100 प्रैक्टिस सेट, जिसमें यहाँ पर देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट भी होगा और प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवाए जा रहे हैं। और आज जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर है आरआरबी ग्रुप डी का। और एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम हुआ था 19 सितंबर 2022 के थर्ड वाले शिफ्ट में। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा कि 4, 20, 28 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक गुणनफल ज्ञात करिए। यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ पर ये वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम, ठीक ना, ये हम निकाल लेंगे। एलसीएम हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। HCF इंटू LCM, ठीक ना, ये निकालना है। यहाँ पर जो संख्या दी गई है 4, 20, 28, तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 से दोनों कट रहा, 4 कम 4, 4 5 20, 7 28। यानी यहाँ पर देखिए HCF क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर इसका HCF बनेगा आपका 4, ठीक ना। कितना होगा? 4। अब हम वैल्यू निकालेंगे LCM कितना होगा। तो यहाँ पर LCM निकालने के लिए हम सिंपल सा कर सकते हैं कि 4, 20 और 28 जब निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा 14। फिर करेंगे 2 कम 2, ये 5 और ये 7। यानी कितना वैल्यू मिला हमको यहाँ पर? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 7 पचे 35, 35 गुणे 4, ठीक ना। 35 इंटू 4 यानी 35 दूना का 70, 70 दूना को 40, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती का गुणनफल कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा एच सी एफ इंटू LCM बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा 4 इंटू 140, यानी 14 चौदह 28, 14 चौका 56, कितना बना? तो ये हो जाएगा 560। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे इजी मिलेंगे, कहेंगे ग्रुप डी में इस टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिलेंगे कि आप कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो एनटीपीसी में भी नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सेकंड कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% की वृद्धि की जाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होता है? 2D होता है। और यहाँ पर देखिए जो आयतन होगा, ठीक ना, जो आयतन होता है वो होता है 3D होगा। तो यहाँ पर मैं 2D 3D इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर दिया गया 50%, तो यहाँ पर हम बेसिक लेकर नहीं चलेंगे, जैसे कि हम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर 50% का रहा, यानी वृद्धि की गई है, तो 50 प्लस 50 इंटू 50 इंटू 50/100, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा 100 प्लस 25, यानी कितने की वृद्धि हो गई? तो यहाँ पर हो जाएगा 125% की, ठीक है। कितने की? ये हो जाएगा 125% की। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला मिला। जैसे कि दो क्वेश्चन तो देखे होंगे तो लग रहा होगा भाई ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक ना, यहाँ पर जो x का वैल्यू दिया गया y के बराबर नहीं है। फिर कह रहा है z का वैल्यू है 0 से बड़ा है, तो कह रहा है x प्लस जेड का होल स्क्वायर रेशियो y प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर समानुपाती दिया है x रेशियो y। फिर कह रहा है a ज्ञात कीजिए जहाँ ए 0 से ज़्यादा है, इस प्रकार की x रेशियो a समानुपाती ए रेशियो y, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर ये दिया गया है, थोड़ा सा इसको हम एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, जो हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए y पदों गुणनफल इन बराबर मध्य पदों का, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई बराबर क्या बनेगा? तो एक्स वाई बराबर होगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। कितना बनेगा? तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा ए स्क्वायर। तो चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर रेशियो दिया है तो हम बटे में लिख सकते हैं ऐसे। ये हो जाएगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है? ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। कितना दिया है? ये हो जाएगा एक्स वाई। तो चलिए ठीक है, हम त्रियक गुणा कर लेते हैं। तो जब त्रियक गुणा करेंगे तो बनेगा यहाँ पर वाई एक्स प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो चलिए ठीक है, एक बार इसका पूरा कंप्लीट कर लेते हैं होल स्क्वायर करके। यानी वाई इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz बराबर ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है ना। क्या होगा? 2yz। अब हम पूरा y से भी गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर वाई
प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2xyz बराबर, फिर यहाँ पर होगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर प्लस 2xyz। तो यहाँ पर देखेंगे 2xyz ये कैंसिल होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो होल वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है तो जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो हम जेड वाले को एक साइड कर लेंगे और इन दोनों को हम एक साइड कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पर इंटू है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो चलिए ठीक है, एक स्टेप और आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर इसमें से देखिए हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से हम एक्स वाई कॉमन कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर एक्स वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ पर सिंगल बचेगा, एक एक्स बचेगा और यहाँ पर दो वाई है तो यहाँ पर एक वाई बचेगा, तो ये वैल्यू मिला बराबर। और यहाँ पर देखिए इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम जेड कॉमन कर सकते हैं। तो जब हम जेड स्क्वायर कॉमन किए यहाँ से तो कितना मिलेगा, तो एक्स माइनस वाई मिलेगा। ये देखिए एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई ये पूरा कैंसिल हो गया। तो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर एक्स वाई बराबर कितना दिया, जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू पूछा गया है, ठीक ना, एक्स वाई बराबर कितना है, एक्स वाई का वैल्यू दिया ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, जेड स्क्वायर। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी ए बराबर कितना मिला, तो ए बराबर जेड। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो ये ज्ञात कीजिए ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ए का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर जेड। ठीक ना, क्या होगा, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा एग्जाम हॉल में देखेंगे तो थोड़ा सा लगेगा भाई क्या दे दिया है, तो अब क्या करिए तुरंत इसको स्किप करिए, जब लास्ट में टाइम बचे तब इसको सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर टोटल संख्याएं दी गई हैं, कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 33 से विभाजित है। तो 33 से वही संख्या विभाजित होगी, ठीक है, जैसे 33 जो 3 और 11 से विभाजित होगी। तो चलिए ठीक है, 3 से हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 से चेक करने का नियम यही होता है, जैसे मानकर चलिए कि दो संख्याएं हैं, मतलब संख्या एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे एक्स वाई बाई 3। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो चलिए ठीक है, पहले 3 से यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए 5 2 7, 7 5 7 8 15, ठीक है, कितना हो गया 15। ये कितना से कट रहा, 3 से, 3 5 15, यानी यहाँ तो देखेंगे 3 से कट रहा, ठीक है, कट रहा। आगे चेक कर लेते हैं, देखिए हम ये डायरेक्ट ये नहीं करेंगे, 3 और 11 दोनों चेक कर लें, पहले हम बारी बारी से कर लेते हैं ना, 3 से कौन कौन कट रहा। तो यहाँ पर देखिए 9 1 10, 10 16, 16 7 23, 16 7 23 और 23 9 32, कितना हुआ 32। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर दिया गया है 7 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17, ठीक है, यहाँ पर 17 हो गया। ये 17 भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। और फिर आगे दिया है 7 2 9, 7 2 9 8 8 9, यानी कितना बचा, ये हो गया 18। तो यहाँ पर देखिए 3 से पूरा पूरा 6 बार में कट रहा, यानी कि ए और डी देखेंगे तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो चलिए ठीक है, अभी 11 से हम चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करने का नियम यही होता है कि जो संख्या दी गई होगी, ठीक ना, जो संख्या दी गई होगी उसमें विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना, जो विषम पद होंगे, विषम पद का योग माइनस सम पद का योग। तो चलिए ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर देखिए विषम पद कितना है, यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा विषम पद विषम पद पहला तो मेरा 2 मिला, ठीक है ना, पहला क्या होगा 2 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर देखेंगे विषम सम पद ये हो जाएगा 8 5, यानी 8 5 13, कितना निकला, तो मिला वैल्यू हमको कितना -11। तो -11 को हम देखेंगे तो 11 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो यह संख्या क्या होगी, तो यह संख्या होगी 3 और 11 से कट रही है, यानी कि 33 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, 27,441 दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए विषम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 2 6, 6 1 7, कितना बचा 7 हो गया। फिर ये देखिए 7 4 11, ठीक है, 7 4 11 -11 करेंगे कितना मिला, 4 मिला। 4 कहाँ 11 से डिवाइड हो रहा, जिसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 5, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्लास मतलब रिकॉर्डिंग मोड में चल रही कि नहीं, एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही है, क्लास रिकॉर्डिंग मोड में है, नहीं तो पता चले कि हम 1 घंटे का पूरा क्लास ले लें और पता चले कि क्लास रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप 110 डिग्री, 55 डिग्री
और 125 डिग्री ग्रुप में दी गई है, इसके चौथे कोण की माप क्या होगी। चलिए ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो यहाँ पर होता है 360 डिग्री, ठीक है ना, कितना 360 डिग्री, जबकि यहाँ पर 3 एंगल दे दिया है, तो यहाँ पर चौथा कोण बराबर, ठीक ना, चौथा कोण बराबर, तो चौथा कोण बराबर यही हो जाएगा 360 माइनस 110 प्लस 55 प्लस 125, इतना होगा। बाकी यहाँ पर कर लेंगे 360 माइनस, देखिए 5 5 10 जीरो, एक हो गया, 5 2 7 एक 8 हो गया, ठीक है, 8 1 1 2, कितना बनेगा, ये हो जाएगा 280, ठीक है, कितना 280। जब इनका अंतर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 360 माइनस 280 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या यहाँ पर, एक सेकेंड। 80 डिग्री नहीं दिया है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये 290 हो जाएगा ना ये वाला, ठीक है, 290, ठीक है, कितना 290, तो इससे कितना मिलेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, तो इसका राइट कितना बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि यदि कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर एम दिया गया है, तो कह रहा है कॉट ए माइनस कॉस ए बराबर एन हो, तो मतलब इनमें से कौन सा आंसर होगा, यानी यहाँ पर वैल्यू दे दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए पूरा जो ऑप्शन दिया गया है एम और एन के फॉर्मेट में दिया गया है, इसका मतलब हम इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, और इसमें भी देखेंगे सब में क्या दिया गया, सब में स्क्वायर मिल रहा है आपको, तो हमको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर स्क्वायर वाले फॉर्म में करना ही पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए, और देखिए जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, इस टाइप क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग इसको ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर एम दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों को स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना, दोनों साइड का मिक्स स्क्वायर करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या बना, तो बराबर बनेगा एम स्क्वायर। जब इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 2 कॉट ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये हो गया, बराबर कितना मिला, तो बराबर मिलेगा यहाँ पर एम स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, बाकी सेम इसमें चलते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर एन का स्क्वायर, यानी कि हम दोनों पक्षों का यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए माइन प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा 2 कॉट ए इंटू कॉस ए बराबर कितना मिला, ये हो जाएगा एन स्क्वायर। यहाँ पर मिला इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना, इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेंगे, ठीक ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर यानी कि यहाँ पर बनेगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, इतना मिला। अब हम बाकी दोनों पक्षों को ऐड करेंगे, तो पहला जो इक्वेशन बना हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोस ए, जब हम दूसरे को ऐड करेंगे, एक सेकेंड, ऐड नहीं करते ना, घटा लेते हैं ना, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, चलिए ठीक है, क्योंकि सभी देखेंगे ऑप्शन माइनस में दिया है तो माइनस में कर लेते हैं इसको, हम माइनस में कर लेते हैं। तो जब हम माइनस में करेंगे यहाँ पर देखिए, इसका जो भी चिन्ह होगा आपस में बदल जाएगा, ठीक है ना, सब चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पर बनेगा 2 कॉट ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये प्लस कैंसिल हुआ, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल। आगे चलते हैं, तो आगे हमको कितना वैल्यू मिला यहाँ पर, ये बनेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये बनेगा 2 2 4, यानी कि 4 कॉट, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेना चाहिए था हमको, ये जो कॉट ए इंटू कॉस ए, इतना वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बार और इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक ना, जो इतना दिया गया है इसका एक बार और हम स्क्वायर कर लेते हैं, जो वैल्यू मिला फिर से स्क्वायर करने पर, यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16 कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना, इतना वैल्यू मिला। तो चलिए ठीक है, बाकी हम देखें किस में मिल रहा, तो यहाँ पर मिल रहा और यहाँ पर भी मिल रहा, दो ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं, तो आगे हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड।
थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं ना, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इतना स्पेस ले लेते हैं इसके लिए। अब हम देखेंगे क्या करेंगे, जो पहला हमारा बना था ये वाला और ये, हम इसको तो ये भी कर सकते हैं m इंटू एन, ठीक है ना, क्या होगा m इंटू एन। जब m इंटू एन करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक ना, ये हो गया ब्रैकेट में। फिर यहाँ पे मिलेगा कॉट ए माइनस कॉस ए, ये हो गया। देखिए क्या वैल्यू मिला, तो यहाँ पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए a प्लस बी ब्रैकेट में और यहाँ पर a माइनस बी, ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर भी वही हो जाएगा m इंटू एन बराबर ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, और m इंटू एन बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। तो हम इसमें से अगर कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर कॉमन करेंगे, कॉस स्क्वायर तो बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक ना, माइनस 1। अगर एक स्टेप और लेकर चलते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए। देखिए जो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, क्या होगा कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए जो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना मिला, तो एम इंटू एन, ठीक है, कितना मिलेगा एम इंटू एन। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 16 इंटू एम एन, ठीक है, क्या बनेगा 16 इंटू एम एन, यानी इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और देखिए थोड़ा सा लंबा चला गया है, तो क्या करें एग्जाम हॉल में यही करिएगा आप कि इस टाइप के क्वेश्चंस को क्लास के लास्ट में करिएगा, मतलब जैसे कि स्किप करके अगर लास्ट में टाइम बचता है तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम इसी में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी, ठीक है, तो राजू की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो देखिए राजू की वर्तमान टाइम की आयु, वर्तमान में आयु, आयु बराबर कितना मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, कह रहा 30 वर्ष बाद राजू की आयु, ठीक है, 30 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 30 बराबर, फिर कह रहा उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है, यानी 4 वर्ष पहले की, ये हो जाएगा 4 और कितनी है, तो दोगुनी है, ये हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 2x माइनस 8। बाकी पूरा हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर कितना मिला, x बराबर 38, ठीक ना, कितना मिला 38। तो राजू को वर्तमान आयु ही पूछा है, तो वर्तमान आयु कितनी निकलेगी यहाँ पर, ये हो जाएगा 38। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 8, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स एक लंबवृत्तीय शंकु, जो लंबवृत्तीय शंकु होते हैं उनका आयतन का फार्मूला क्या होगा, पहली बात तो ये ऐसे बनेगा, ठीक ना, ये ऐसे हो गया, और ये तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर एल ये हो जाएगा, और ये क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आर हो गया, और ये क्या है, तो उसकी हाइट हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया, हाइट नहीं दिया है, और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर, ठीक ना, आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर इसका फार्मूला होता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए एल का वैल्यू कितना दिया है, एल का वैल्यू 28 दिया गया है, और त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या का वैल्यू दिया है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। जब 21 सेंटीमीटर दिया है तो हम यहाँ पर लंब निकाल सकते हैं, लंब भी क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, यानी कि एच का स्क्वायर बराबर यहाँ पर होगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर कितना 28 दिया है, 28 का स्क्वायर माइनस माइनस 21 का स्क्वायर, माइनस 21 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर 28 का स्क्वायर कितना होगा, तो जो 28 का स्क्वायर होता है तो हो जाएगा 784, ठीक है, कितना 784 माइनस 21 का होता है 441, ठीक है, कितना 441, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना मिला 343, ठीक है, कितना 343। तो देखेंगे तो एच बराबर कितना होगा, तो फ्रेंड्स कड़ी में बनेगा यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि जो 7 का क्यूब दिया गया है तो हम आराम से कर सकते हैं, यानी कि एच का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 7√7, ठीक है, कितना कितना होगा 7√7। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो ठीक है, अच्छा रूट में कितना आंसर मिला, ये मिल रहा और ये मिल रहा, तो बाकी यहाँ पर देखेंगे ये दोनों में से बी और डी में से कोई ना कोई एक सही होगा। तो जो हमारा फार्मूला होता है आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
ये हो जाएगा टोटल 3 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का वैल्यू कितना दिया था 21 इंटू 21 दिया है, और एच का वैल्यू कितना होगा 7√7 दिया है। तो चलिए 7 के 21 पूरा कैंसिल। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा वैल्यू कितना मिला, तो 22 इंटू 21 इंटू 7√7 ये हो गया। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे ना, हमको पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा टाइम नुकसान होगा। पहली बात देखिए लास्ट में √7 मिल रहा और यहाँ पर भी लास्ट में √7 मिल रहा। अब देखेंगे एक यूनिट डिजिट लेते हैं, 7 2 एकम 2, ठीक है 2 एकम 2 हो गया, 2 7 दूना का 14, लास्ट में कितना आएगा, तो लास्ट में 4 आएगा। तो 4 किस में मिलेगा, तो 4 मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट क्या बनेगा, तो 3234/7 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि एक चतुर्भुज का योग एक चतुर्भुज का एक कोण 180 डिग्री 120 डिग्री मापता है और इसके शेष तीन कोण एक दूसरे के माप के बराबर हैं, इन तीन शेष कोणों में से प्रत्येक का माप कितने के बराबर होगा। पहली बात देखिए फिर जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के आंतरिक कोण का योग कितना होता है, ये हो जाएगा 360 डिग्री। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि तीन जो कोण दिया गया है, तीन कोणों को मान किया है बराबर दिया गया है, ठीक है क्या है, तीन कोणों का मान बराबर है, यानी प्रत्येक का कितना हो जाएगा, मतलब हम एक का मानते हैं, प्रत्येक का x, तो तीन का कितना होगा, तीन का हो जाएगा 3x, यानी हम कह सकते हैं कि 3x + 120 बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, यानी 3x बराबर ये हो जाएगा 360 - 120। तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिला, 0 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है 240, ये हो जाएगा 3x, यानी x का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 240, 240/3, यानी x का वैल्यू मिला 8 3 24 यानी कि 80 डिग्री, ठीक है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 10, और देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में बहुत ही बार रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो कह रहा है कि इतने को P/Q के रूप में किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया गया ऐसे 0.335 यानी जो लास्ट में जो 35 दिख रहा है इसके पावर बार दिया गया, ठीक है क्या है, इसके ऊपर बार है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम यही करते हैं। देखिए पहले तो पूरा संख्या लिख लेंगे 335, ठीक है, और जिस पे बार नहीं दिया गया उसको हम माइनस कर लेंगे। अब आएंगे नीचे, नीचे कितने पर बार दिया गया, 2 पर, तो हम 2 9 लिख लेंगे, ठीक है, और कितने पर नहीं दिया गया, 1 पर, तो 1 हम 0 कर लेंगे, यानी कितना मिलेगा यहाँ पर 332/990। तो छोटा करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं ना क्या इसी फॉर्मेट में दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो राइट बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। मतलब छोटा करने की कोशिश मत करिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा ऑप्शन में कहीं छोटा किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर नहीं किया है तो हम टाइम अपना क्यों नुकसान करें। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऊंचाई h वाले एक खोखले बेलन के आधार की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः स्मॉल r और कैपिटल R के रूप में दी गई हैं। इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। चलिए ठीक है, पहली बात जो देखिए खोखले बेलन की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। खोखला बेलन कैसे होगा, तो खोखला बेलन ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, ये ठीक है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ये ऊपर से ऐसे होगा, बीच में ऐसे दिए ये होगा, और ये यानी एक ऐसा बेलन है तो जब खोखला बेलन, यानी ये उसकी हाइट हो गई और इधर से इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, ये हो जाएगा 2 पाई h इंटू R1 + R2 होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कितना होगा, ये होता है 2 पाई R1 + R2, ठीक है, इंटू h प्लस, सॉरी यहाँ पर h है, h + R1 - R2 ये फार्मूला होता है। यहाँ पर देखेंगे तो इन्हीं दोनों क्या कहा गया है, तो इन्हीं दोनों के बीच का रेशियो पूछा गया है। तो चलिए ठीक है रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2 पाई h R1 + R2 रेशियो ये हो जाएगा 2 पाई R1 + R2 अगले ब्रैकेट h + R1 - R2 ये हो गया। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर R1 + R2 से R1 + R2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना बचा, h रेशियो, ठीक ना, h रेशियो h + R1 - R2 यहाँ पर बचा। देखिए कौन सा मिलेगा, तो मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी, h रेशियो
एच प्लस आर माइनस R2 हम कर सकते हैं इसमें। ये स्मॉल आर है ना, यहाँ पर स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, तो बात को समझिए, R1 R2 करके। इसका राइट क्या होगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का सही वर्णन करता है। तो चलिए ठीक है, अगर इस टाइप से पहले क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके मूल ज्ञात करेंगे कि मूल कितना है। और पहली बात देखेंगे तो कॉर्डिनल वैल्यू दिया गया है, अब यहाँ पर मूल आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एक्स बराबर, ठीक ना, एक्स बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर। देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो कड़ी में 4 कड़ी में 3, ठीक ना, माइनस 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा, यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 दिया गया है, सी का वैल्यू कितना है, 3 दिया है, चलिए ठीक है, बाई 2। ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट, चौका 16, 16×3 = 48, यानी कितना मिला यहाँ पर 48 माइनस 4×3 = 12 बाई कितना, बाई 2। फिर यहाँ पर आगे लेकर चलते हैं, 4√3 प्लस माइनस कितना मिलेगा, तो हो जाएगा 36, ठीक ना, कितना होगा, ये हो जाएगा 36/2, 36/2, ठीक है, 36। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या बन रहा है, 4√3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6/3, ठीक ना, 36 के साथ 6 का, यानी कि 6/3। तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे, चलिए ठीक है, एक स्टेप आगे ले लेते हैं। यहाँ पर -4√3 प्लस माइनस 6 हो गया, 6/2, यानी कितना मिला, 3 हो जाएगा, -4√3 प्लस माइनस 3, इतना वैल्यू मिला। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्लस माइनस में है, एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। जब हम प्लस का लेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, -4√3 प्लस 3, अगर हम माइनस लेंगे तो -4√3 माइनस 3। यहाँ पर देखेंगे दो मूल मिल रहे हैं, ठीक है, इसके मूल मिले, और दोनों मूल कैसे हैं आपस में, तो देखेंगे दोनों बराबर नहीं है। तो पहली बात क्या मिलेगा, तो फ्रेंड्स ये असमान होगा, ठीक है, क्या होगा, असमान। इसमें समान दिया गलत, ये भी गलत, मूल कैसे होंगे, असमान। और ये देखें बाकी वैल्यू दिया कड़ी में दिया गया है, तो क्या होगा, तो अपरिमेय, ठीक है। तो इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि यदि m बराबर -9 और n बराबर 13 दिया है तो 25m² प्लस 40mn प्लस 16n² का मान क्या होगा। तो चलिए ठीक है, हम सबसे पहले इसको वैल्यू छोटा कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुटअप करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा कि 25m², इसको हम क्या कह सकते हैं, तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5m का स्क्वायर, ठीक है, कितने का, 5m का स्क्वायर, प्लस 40 को हम कितना लिख सकते हैं, 5×4×2 लिख सकते हैं, प्लस ये एन हो जाएगा इसमें, एम और एन, ठीक है, एक सेकेंड। तो कितना चल रहा था, तो हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हुआ, 16n² है, तब कितना लिख सकते हैं इसको, 4n का होल स्क्वायर। बाकी यहाँ पर 2×5m×4n प्लस, तो देखेंगे किसका फॉर्मेट बन रहा, तो फॉर्मेट बनेगा आपका 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर का बन रहा। बाकी जो वैल्यू दिया गया है हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो क्या है कि 5×-9 प्लस 4×13, तो क्या हो जाएगा, 5×9 = 45, यानी कि -45 प्लस ये हो जाएगा 13×5 = 65, ठीक है, कितना बना, ये हो जाएगा 65। एक सेकेंड, कुछ गलत कर रहे हैं क्या यहाँ पर, एन हो गया 4 दिया ना यहाँ पर, 4 तो 65, 5 से कैसे ले लिए, ये हो जाएगा 52, ठीक ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिला, आप देखेंगे तो पूरा होल स्क्वायर में दिया गया है, तो वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा +7, 7 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो हो जाएगा 49। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि एक ट्रेन 6 घंटे के लिए 30 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है और 4 घंटे के लिए 45 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, औसत गति बराबर होता क्या है, ठीक ना, औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक ना, कुल दूरी बटा कुल समय,
कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 30 की स्पीड से चल रहा है 6 घंटे के लिए, यानी 6 गुणे 30 प्लस, और ये 4 घंटे चल रहा है 45 किलोमीटर की स्पीड से, यानी 4 गुणे 45, ठीक है, ये हो गया। और कुल दूरी, कुल टाइम कितना है, तो 10 घंटे। आगे चलते हैं, 6 18 180 प्लस 45 दूना 90 9 दूना 18 180, ये भी 180 हो जाएगा बाई 10, यानी कि 360 बाई 10 करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आएगी यहाँ पर औसत चाल। कौन सा होगा, तो मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 1840 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखेंगे तो कहा क्या गया है, जो 23% का लाभ होता है कितना होता है, वो हो जाएगा 1840 रुपये का, यानी कि 23% बराबर, ठीक है ना। 23% का वैल्यू कितना मिला है, ये हो जाएगा 1840 रुपये। तो एक का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1840 बाई 23। अगर यहाँ पर, ठीक है, इतना मिला, एक हो गया, तो हम 100 में ले लेंगे तो 100 इतना हो जाएगा, ठीक है। पूरा वैल्यू कितना मिला, पूरा वैल्यू हुआ इतना। ये क्या मिला है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये मिला है क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्या मिला, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिलेगा क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य मिला। तो हम चलिए छोटा कर लेते हैं इसको। अगर छोटा करें कितने बार में, अगर 8 तिरके 24 8 दूना के 16, ठीक है, 8 बार पूरा कट रहा है, यानी कितना मिला यहाँ पर, पूरा वैल्यू मिलेगा 80 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा 8000, ठीक है, कितना वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8000। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना छूट देता है, तो 18% छूट देता है, और फिर भी उसको 23% का लाभ होता है, यानी लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन बनेगा, अब 8000 इंटू 123 बाई 100, जब 23% का लाभ होगा तो वस्तु बिक गई, और यहाँ पर ये विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, जो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है, और कितने छूट दे रहा है ये 18% की, यानी हो जाएगा 82, ठीक है ना, 82 बाई 100, 100 से 100 कटेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से कट करेंगे, ठीक है, 4 4 दोनों के 8, 4 कम 4, ये हो जाएगा 4 दोनों के 8, ये 2000, ठीक है ना, 2000। और हम 41 से कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 3 बार में, यानी कि x यानी अंकित मूल्य कितना मिलेगा, 2 3 6000, ठीक ना। एक सेकंड, कुछ फिर गलत गलत कर देंगे हम लोग, 4 दोनों के 8, 2 3 6, एक सेकंड, 8 तिरके 24, 8 तिरके 24, 8 दूना 16, 2 18, ठीक तो है, यहाँ पर 8000 वैल्यू मिला, यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर हम चलते हैं, कितना 23% का 123 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 18% छूट देता है, यानी 18 20 80 2 82, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये भी 100 100 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 8000। फिर 4 से अगर हम छोटा करेंगे, वो यहाँ पर ऐसे बनेगा ना, ये 4 दूना के 8, 21 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 21 21 हो गया। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं ना, ठीक है। तो कितना वैल्यू मिला हमको यहाँ पर, 21, 21 4 दोनों का 4 4 4, ठीक है, और ये हो गया 3, 3 से कैसे कट करेगा, कट नहीं करेगा ना, कट करेंगे कितने बार में, एक सेकेंड एक सेकेंड, कट करने में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो पूरा कितना बन रहा है यहाँ पर 8000, कितने का लाभ हुआ, 23% का, यानी कि पूरा वैल्यू हो गया 123 बाई 100, और यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये, कितने की छूट दे रहा, 18% की, यानी ये हो जाएगा 82 82 बाई 100, ठीक ना। हम इसे 100 काट लिए, हम थोड़ा 2 से काट देना यहाँ पर, 2 से कट करेंगे, 4 दूना के 8, 2 एकम 2, मतलब हाँ 4 4 बार और एक बार में। अब इसको करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर, 4 बार, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा 4, और 41 कट करेंगे, इसको कितने बार में कट रहा है, 3 बार में, यानी हमको x का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर, वैल्यू मिलेगा 4000 इंटू 3, यानी x बराबर मिला कितना, 12000, यानी देखिए अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 12000 रुपये। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो ट्रेनें ए और बी से, दो ट्रेनें ए और बी से एक ही समय पर शुरू होती हैं और क्रमशः, जैसे देखिए यहाँ पर स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, ठीक है, बी है, और यहाँ पे एक ट्रेन यहाँ पर है और एक ट्रेन यहाँ पर है। कह रहा है कि क्रमशः 85 किलोमीटर घंटा, यानी जो ए ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी, 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरे की 105 किलोमीटर, दूसरी कितनी है, तो हो जाएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, कि गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि बी से ट्रेन ने बी से ट्रेन ने ए से 200 किलोमीटर अधिक यात्रा की है।
देखिए 200 किलोमीटर अधिक यात्रा कौन करेगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है ना? किसकी? ये हो जाएगा स्पीड ज़्यादा किसकी? 105 की। तो चालों का अंतर, ठीक ना? चालों का अंतर बराबर, चालों का अंतर बराबर दूरी आएगा यहाँ पर। तो जैसे स्पीड पहले कितनी जा रही थी? ये हो जाएगा 105 माइनस 85 बराबर कितना ज़्यादा चल रहा? तो फ्रेंड्स ये चलिए 200 किलोमीटर। कितना मिला यहाँ पर? तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है ना? तो 20 बराबर कितना हो गया? ये हो जाएगा 200 किलोमीटर, यानी 20 की स्पीड से ज़्यादा चली है। यानी समय कितना मिलेगा यहाँ पर? समय बराबर हो जाएगा 200 बाई 20, यानी कि 10 घंटा, ठीक है ना? कितना? ये हो जाएगा 10 घंटा। 10 घंटा समय लिया, ठीक है ना? जो दोनों ट्रेन चली हैं कितना चली हैं? 10-10 घंटे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी पूछा गया है, ठीक है ना? ए और बी के बीच की दूरी। तो चलिए ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पर जो हमको समय मिला। ठीक है, दोनों ट्रेनें कैसे हैं? ये हो गया ये, और ये स्टेशन बी हो गया। दोनों चल रही हैं, एक ही साइड में चल रही हैं। तो पहली बात, जब दोनों चलेंगे एक ही साथ में तो उनकी क्या हो गया? तो जो उनकी स्पीड होगी दोनों ऐड हो जाएगी, यानी कि बचेगा यहाँ पर 85 प्लस 105, ये कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा यहाँ पर 190, ठीक है? कितना? 190। अब यहाँ पर 190 की स्पीड से चल रहा, और कितने घंटे चलाना है इसको? तो 10 घंटे चलाना है, तो हम 10 घंटे चला देते हैं। तो कितना हो जाएगा? टोटल दूरी कितनी मिली यहाँ पर? ये हो जाएगा 1900 किलोमीटर, ठीक है? कितना? ये हो जाएगा 1900। तो कौन सा बनेगा? तो बनेगा राइट आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर बोर्ड मास क्वेश्चन दिया गया है, तो बोर्ड मास सबसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट से पहले ऑफ, और अगर ऑफ से पहले यहाँ पर अगर बार वाला मिलेगा तो बार को सॉल्व कर लेंगे। तो कह रहा है कि 6 माइनस 4 का वैल्यू कितने मिलेगा? 2 मिलेगा, और फिर 6 माइनस 2 होगा। इन दोनों का वैल्यू कितना मिला? 4 होगा। यहाँ पर -4 कर लेंगे तो पूरे का वैल्यू कितना हो गया? 0, ठीक ना? ये पूरे का वैल्यू कितना मिला? 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना वैल्यू बच रहा? 40 माइनस 3 कितना होगा? तो हो जाएगा 37। तो इसका राइट बचेगा, क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या के लिए माध्यिका 55 है और माध्य 58 दिया गया, तो बहुलक ज्ञात करिए। ये देखेंगे तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना? एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मुझे पता कैसे है, क्योंकि देखिए मैं एनटीपीसी का भी पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ और ग्रुप डी का भी सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे एनटीपीसी वाला ग्रुप डी में मिल रहा है और ग्रुप डी वाला एनटीपीसी में मिल रहा। मतलब आप कह सकते हैं क्वेश्चन मैथ के भी रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें बहुलक बराबर क्या होता है, ठीक ना? बहुलक, तो बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यिका, ठीक ना? 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक ना? 2 इंटू माध्य। तो बहुलक का फार्मूला हो जाएगा, वैल्यू मिलेगा 3 गुणे 55 माइनस 2 गुणे 58, ठीक ना? हम कर लेंगे 5 3 15, 5 3 15 1 16 माइनस 8 दूना का 16, 5 दूना 10 1 11, कितना मिला? 116। तो हम जब माइनस करेंगे कितना बनेगा? तो देखेंगे लास्ट में कितना आएगा? 15 माइनस 6 9, लास्ट में कितना आना चाहिए? 9। 9 किसमें मिल रहा? तो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए 49 में, ऑप्शन नंबर ए 49। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा सोनी और मैरी एक पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर मैरी से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में उसी पेंटिंग पर कार्य करते हुए वे मिलकर पेंटिंग को कितने दिनों पूरा करेंगे? चलिए ठीक है, जैसे कि मैंने वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट करवाया था, उसमें बताया हुआ है कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है सोनी, ठीक है ना? ये हो गई सोनी, और ये हो गया मैरी, ठीक है? यहाँ पर हो गई मैरी। तो कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रही है, और ये करे 6 दिन में। तो पहले हम पूरा काम निकाल लेंगे, पूरा काम 12 मिलेगा, और इनकी क्षमता, सोनी की एक दिन में कार्य करने की क्षमता 3 खम्भे, और ये होगा 6 दिनों 12 एक दिन में 2 खम्भे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा? तो कह रहा है कि फिर मैरी से शुरू करते हुए, यानी पहले दिन काम कौन किया? पहले दिन काम किया मैरी, दूसरे दिन काम कौन किया? तो हो जाएगा ये सोनी। तो देखिए ये दोनों मिलकर 2 दिन में कितने काम किए? 2 दिन में, ठीक ना? 2 दिन में काम कितने किए? यानी 3 दो 5, कितना? ये हो जाएगा 5। और टोटल करना कितना है? तो टोटल 12 काम करना है, यानी 12 खंबे लगाने हैं, और ये लोग 2 दिन में 5 खंबे लगा रहे हैं। तो ये अगर हम दोनों साइड 2 को गुणा कर ले, 2 से इधर से भी और 2 से इधर से भी, ये हो जाएगा 4 दिन में, ठीक ना? 4 दिन में कितने खंबे लगे? तो 10 खंबे, ठीक है? कितने? 10 खंबे, और लगाने कितने हैं? तो 12 खंबे लगाने हैं। तो अब शेष कितने खंबे बच रहे हैं? तो शेष देखेंगे 2 खंबे बच रहे हैं। और काम किससे स्टार्ट किया गया है? तो काम मैरी से स्टार्ट किया गया है, और एक दिन से खम्भा लगाने की क्षमता कितनी है? 2 खम्भे। तो ये आएगी 2 खम्भे, काम लगा 2 खम्भे लगाकर चली जाएगी अगले दिन। 4 दिन ये प्लस 1, ठीक है, बराबर 10 प्लस इधर 2 हो जाएगा, यानी कि 5 दिन में, 5 दिन में 12 खम्भे लग जाएंगे, ठीक ना? कितने? 5 दिन में। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 20
कह रहा है थ्री के थ्री, अच्छा ठीक है, सर 3.7 का होल क्यूब माइनस माइनस 3 × 3 के पावर 7 का स्क्वायर इतना इतना दिया गया, फिर इतना वैल्यू दिया गया है। कर इतना का मान किसके बराबर है, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं ना, यहाँ पर कुछ करना थोड़ा ही है। देखिए इसका ये हो जाएगा 3.7, 3.7, एक सेकेंड, 3.7 माइनस 0.7 का होल क्यूब, ठीक ना, इतना कर लेंगे, यानी 3 का होल क्यूब कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 का होल क्यूब कितना मिलेगा, तो हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है, कितना, ये जो 27, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 22, और देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ठीक ना, ये जो मैथ क्वेश्चन मिला है ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे वो नहीं याद आ रहा ना किस शिफ्ट में, और डेट थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कह रहा है कि 100 सेवों का कुल क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये है, इन्हें 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी पहली बात 100 थे, ठीक ना, सॉरी 100 सेव थे, ठीक ना, सेव थे, और इनका दाम कितना था, यानी क्रय मूल्य 700 रुपये था। फिर कह रहा है कि अब इन्हें 96 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 100 सेव में कितने दर्जन होंगे, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बनेगा, 12/96, ठीक ना, 12/96, 96 करेंगे तो बचा 4, और ये हो जाएगा 12, इसको छोटा कर लेंगे, कितना बचे बनेगा 8 सही 1/3 दर्जन, ठीक है, कितना वैल्यू मिला, ये क्या है, ये हो जाएगा दर्जन। अब कह रहा है कि इतने को 96 रुपये प्रति दर्जन दर से बेचा जाता है, तो हम बेच देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 96 प्लस 96 × 1/3 करेंगे तो कितना बनेगा, 8×4 = 48 को 8, यहाँ पर 4, 8×9 = 72, 72×4 = 76, प्लस हम कट करेंगे इसको, 3×3 = 9, 3×2 = 32, यानी टोटल वैल्यू कितना मिला, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 800। खरीदा कितने में था, 700 में, बेच कितने में रहा है, 800 में, लाभ कितना हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे लाभ हो रहा है 100 रुपये का, ठीक है, कितने का, 100 रुपये पर, कितने पर हो रहा है, 700 पर हो रहा, तो यहाँ पर ये वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 100/7, वैल्यू कितना मिलेगा, 1498, 1498, यानी 14 2/7%, इसका राइट क्या होगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 2/7%। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 23, और देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा आप लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो चलिए ठीक है, मैं तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे क्वेश्चन दिया, कह रहा है ना कि इसके मूल क्या होंगे, मूल कहने का मतलब इसका खंड पूछा जा रहा है, इसके कितने खंड होंगे, कौन खंड क्या होंगे, तो चलिए ठीक है हम सॉल्व करते हैं इसको। दिया है ना 2 के पावर 2x माइनस 10 इंटू 2 के पावर x प्लस 16 दिया गया है बराबर 0। तो हम देखिए पहली बात यहाँ पर स्क्वायर मिल ही रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है, ये भी स्क्वायर मिल ही रहा, तो हम सीधी सी बात यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 के पावर 2x माइनस 10 को कितना लिखें, 8, 8 इंटू 2 के पावर x माइनस 2 इंटू 2 के पावर x प्लस 16, ठीक है, इतने को तो हम इतना लिखे तोड़ दो भाग में तोड़ ही सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 2 के पावर x कॉमन कर लेंगे, ठीक ना, 2 के पावर जब x कॉमन करेंगे यहाँ से तो कितना मिला, तो यहाँ पर 2 के पावर x माइनस 8, फिर अगर हम माइनस यहाँ से 2 कॉमन करते हैं कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 8 मिला बराबर क्या है, बराबर 0। ये हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 2 1 मिला, और यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 8 बराबर 0। अगर हम अलग अलग लेकर चलेंगे इसको, 2 के पावर x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 2 के पावर x बराबर 2, यहाँ पर देखेंगे बराबर 2, तो इसके पावर कितना 1, यानी देखिए आधार बराबर है इनकी, जब आधार बराबर होगा तो घात भी अपने बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर एक x का वैल्यू कितना मिला, तो यहाँ पर 1 का 1 मिला। फिर आगे लेकर चलेंगे, यहाँ पर जो मिल रहा है 2 के पावर x माइनस 8 बराबर 0, यानी कि 2 के पावर x बराबर कितना कह सकते हैं 8। तो देखिए 2 के पावर x बराबर ये भी तो हो जाएगा 2 के पावर 3, जब इनका आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएंगी, x बराबर 3, यानी x का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, जो मिला 1 और 3, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा 1 और 3, तो इसमें मिल रहा, तो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 24, और देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, आप इसमें थोड़ा सा केयरफुली एक बार रीड करिएगा तभी इसको सॉल्व करिएगा, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। तो चलिए ठीक है हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा कि ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 7:3, ठीक है।
यानी ए और बी हैं, दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी, इनका अनुपात दिया गया है कितने का, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 3x। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष पहले ए की आयु का 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये कितना दिया गया है, तो ये दोनों का रेशियो दिया है 7x, ये हो जाएगा 3x। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष पहले यानी कि -4 कर लेंगे, फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद बी की आयु यानी कि +4। अब इनका रेशियो कितना दिया है, तो 2:1 दिया गया है, ठीक है, कितना 2:1। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अंतर निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, उठपटांग थोड़ा इधर उधर के पास शब्दों का खेल है इसमें। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो तिरिया गुणा कर लेंगे, ये बनेगा 7x - 4 बराबर 2 3 6x प्लस 4 दूना के 8, ठीक है। अब हम इस तिरिया पक्षांतर कर लेंगे, यानी x बराबर कितना मिला, तो x बराबर हो जाएगा 12, ठीक है ना। कितना मिला, तो यहाँ पर x की वैल्यू मिली 12। तो चलिए ठीक है, हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी का रेशियो दिया गया था, कितना दिया है, यानी कि 7x और ये दिया 3x। जब हम पूरा वैल्यू लिखेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 7x बराबर ये हो जाएगा 12 × 7, 12 7 84, ठीक है। एक की आयु कितनी 84, और यहाँ पर 12 जो बाटे 36, यानी 12 × 3 कितनी इसकी है, तो ये जगह 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है ए और बी में लेकर चलते हैं। कह रहा कि 4 वर्ष बाद ए की आयु, ठीक है, 4 वर्ष बाद यानी कि 84, 4 वर्ष बाद ए की आयु यानी कितना होगा, 84 + 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पहले बी की आयु, 4 वर्ष पहले बी की आयु यानी 36 - 4, इनका यही अंतर पूछा गया है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 88 - 32 बराबर कितना मिला, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 58 वर्ष, ठीक है ना। कितना, ये हो जाएगा 58 वर्ष। क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ा सा समझने वाली बात थी इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 25, एक सेकेंड, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो कितना था, 58 वर्ष था, यानी 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है। तो हम लेकर चलते हैं आज। तो चलिए ठीक है, पहले ये कर लेते हैं ना। ए की आयु कितनी है, x वर्ष है, बी की वाई कितनी है, तो बी की आयु है y वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ना x + y बराबर कितना दिया गया, 58 दिया गया है, और ये कब का दिया गया है, तो 5 वर्ष पहले का दिया गया है। जब ये 5 वर्ष पहले का है तो दोनों को 5-5 साल जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी हमको कितना मिला, x + y, यानी हमको प्रेजेंट टाइम की आयु का योग मिला इनका, ठीक है ना। x + y पर कितना होगा, तो हो जाएगा 58 वर्ष। फिर आगे चलते हैं, तो कह रहा कि 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर 16 दिया है। तो ठीक है, बी की आयु कितनी, y वर्ष, तो y ले लेते हैं। कह रहा कि 8 वर्ष पहले बी की आयु, 8 वर्ष पहले हो गया, ठीक है। फिर लेते हैं माइनस, फिर कह रहा 8 वर्ष बाद ए की आयु यानी x + 8, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया, 16 दिया गया है। देखिए हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में कहा गया है बस उतना ही हम करते जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बनेगा y - 8 - x - 8 बराबर कितना होगा, बराबर 16। तो यहाँ पर मिला y - x - 16 बराबर 16, ये हो जाएगा y - x बराबर कितना, 16 + 16, यानी कि y - x का वैल्यू कितना मिला, 32 साल, ठीक है ना। कितना, 32। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड का योग करने पर, यानी कि x + y बराबर कितना दिया गया, 68 दिया गया है, प्लस y - x बराबर कितना दिया गया, 32 दिया गया है। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर x माइनस और प्लस में तो गलत कट जाएगा, यानी कि 2y बराबर कितना मिलेगा, 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। कितना मिला, 100। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 50, ठीक है। कितना, तो यहाँ पर हमको y का वैल्यू मिला 50। तो पूछा क्या है इसमें, तो कह रहा ना ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है, ठीक है। यानी बी का आयु कितना मिला, 50 मिला, तो हम ए का भी निकाल लेंगे। तो देखिए जब ए का निकालना होगा यानी कि इसमें पुटअप कर देंगे y का वैल्यू, x + 50 बराबर 68, यानी x बराबर कितना मिला, तो 68 - 50, तो ये हो जाए x का वैल्यू कितना मिला, 18। देखिए यहाँ पर x किसका मान है, a का मान है, और y किसका वैल्यू है, तो b का वैल्यू है, यानी हम यहाँ पर a/b निकाल लेंगे। अब a/b यानी कि 18/50, 2 से छोटा करेंगे, 2 9 18 और ये होगा 25, यानी कि 9/25, ठीक ना। क्या बनेगा इसका, तो बनेगा 9/25।
तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।